जब सच अंधेरों से खुल जाए और जो देवता बन के बैठा था खुद डर का शिकार हो जाए, तब ही ड्रामा बनता है। आज के एपिसोड में प्रकाश भाऊ का सच, राही का प्लान और अनुपमा मदर के इमोशन का बड़ा धमाका है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि हर नया ट्विस्ट हम यही लाएंगे सबसे पहले। गांव का चौकन्ना मोल है। प्रकाश भाऊ जिसे लोग देवता मानकर सलाम करते थे, उसकी ताकत और नजर सब पर थी। लेकिन लास्ट कुछ दिनों में कुछ अजीब चल रहा था। गांव में कुछ लड़कियां गायब हैं, एक दो बच्चा मर गया और कुछ लोग पीछे प्रकाश भाऊ का नाम ले रहे हैं। और सबसे बड़े अनुपमा, जिससे पहले सिर्फ घर की माँ समझा गया, उसने डिसाइड किया कि वो इस से मुकाबला करेगी। राही, जो अनुपमा की बेटी नहीं, सिर्फ खाली नाम से नहीं बल्कि पार्टनर है, उसने सीक्रेटली एक प्लान बनाया है प्रकाश भाऊ को एक्सपोज करने का। राही ने देखा कि सब लोग प्रकाश भाऊ के में हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर कौन है वो जो बच्चियों को गांव से ले जा रहा है। प्रकाश भाऊ ने कहा एलोपमेंट है, खुले हाथों वापस आ जाएं। लेकिन राही ने टैटू वाले आदमी देखा जिससे उन्हें पिछले हफ्ते मार्क किया था। राही ने सरिता और भारती को साथ लिया, लेकिन अनुपमा को बताया, क्योंकि अनुपमा रिस्क लेने से डरती हैं। नहीं, बल्कि राही ने सोचा कि जब प्लान सीक्रेट होगा तो सरप्राइज इफेक्ट बड़ा होगा। गांव में एक मिडनाइट रेड का सीन था जो प्रकाश भाऊ ने सबको भोज पे बुलाया था। उसमें एक मोमेंट आया जब राही ने उस टैटू वाले आदमी को फिंगर पॉइंट। फिल्म की तरह स्लो मोशन में सब रुक गए। अनुपमा की आंखें वाइड, प्रकाश भाऊ का एक्सप्रेशन चेंज और गांव वालों का मुंह। उस रात जब अनुपमा ने उस आदमी को देखा जिसने वो समर अनुपमा का बच्चे का किलर समझने जा रही थी, तब उसने सोचा मैं अपने बेटे के लिए लड़ाई शुरू की थी पर अब पूरे गाँव के लिए खड़ी हूँ। प्रकाश भाऊ ने उससे कहा तुम मेहमान हो, तुम्हें गांव के मामले में पढ़ने का हक नहीं। लेकिन अनुपमा ने जवाब दिया मेहमान हूं या नहीं, पर इंसाफ पालने का हक हम सबको है। इमोशन हाई था, ऑडियंस रो रही थी क्योंकि माँ की लड़ाई माँ की आइडेंटिफाई से बढ़कर बन गई थी। उसने देखा कि उसके आसपास कितना अंधेरा है। उस मोमेंट में म्यूजिक और कैमरा इफेक्ट बढ़ गया। स्लो मोशन, टीयर्स, फ्लैशबैक और समर प्रोमिसेस, राही का स्पोर्टिव लुक सबके साथ। और अब आएगा ट्विस्ट, प्रकाश भाऊ का असली चेहरा खुल गया। गिरिजा ने कन्फेस किया वो लड़कियों को खुश करने दिखाता था लेकिन उन्हें कभी वापस नहीं लाता। एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट मिला जिसमें नाम, डेट और ट्रांजैक्शन था। प्रकाश भाऊ के रिफ्लेक्शन में राही ने सीसीटीवी फुटेज ढूंढी जिसमें वो चीटिंग भरी गाड़ी से ले रही थी। और सबसे बड़ी बात, समर के किलर जो जेल से बाहर है वो भी इसी गांव में है और प्रकाश भाऊ उसका बैकबोन है। मोमेंट आया जब अनुपमा ने माइक्रोफोन पकड़ा और कहा अब इनफ। अंधेरा छुपाने का, सच दबाने का डर हो गया। गांव वालों की आंखें खुली जब उन्होंने रियलाइज किया कि जो उन्हें देवता लगे थे वो खुद डर का समुंदर बन गया है। गांव में रिएक्शन सुनामी जैसा आया। कुछ लोग प्रकाश भाऊ के साथ खड़े थे, वो हमारा सच्चा नेता है। कुछ अब हिल गए, हमने कैसे अंधेरों में जी लिया। लीला और ख्याति के आर्गुमेंट थी, तुमने घर से निकाल के गाँव में खड़ा हो गया हो। लेकिन अनुपमा ने उन्हें कहा तुम्हारा कंफर्ट जोन तो खुद बनाओ, मैं सच के लिए खड़ी हूँ। लड़के आंसू में, बूढ़े डर से, बच्चे शौक में। कैमरा जूम इन करता है प्रकाश भाऊ पर जिसका फेस ग्रेजुअली घुमा है और ताकि ताकत श्रिंक होती नजर आ रही है। लेकिन सुबह होने से पहले अंधेरा सबसे घना होता है। अनुपमा ने राही और देविका के साथ मिलकर पुलिस को कॉल कर दिया। एक रेड शेड्यूल है जिसमें प्रकाश भाऊ के घर, उसका ऑफिस, उसके सेफ हाउस, सब एक मूवमेंट में, स्क्रीन ब्लैंक। एक सवाल है, क्या प्रकाश भाऊ खुद अरेस्ट होगा या उसके बिहाइंड एक मास्टरमाइंड पकड़ा जाएगा? क्या राही सेफ रहेगी? क्या गांव वालों का भरोसा टूटेगा? दोस्तों, अगर आपको लगा कि ये अपडेट इंटरेस्टिंग है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि नेक्स्ट ट्विस्ट आप सबसे पहले जान पाओ। और कमेंट सेक्शन में लिखो आप किस कैरेक्टर पर सबसे ज्यादा शॉक्ड। अगले वीडियो में मिलते हैं जब सच का दौर शुरू होगा, जब पावर का गेम खत्म होगा। तब